जनहित संगठन द्वारा चंबा में प्रेस वार्ता कर चंबा शहर में इन दिनों पेश आ रही पानी की समस्या पर चर्चा की गई। संगठन के सदस्यों द्वारा कहना है कि सरौथा में हो रहे भूस्खलन के कारण बार बार पानी की पाइपलाइन टूट रही है और नए रूट पर बिछाई जा रही पाइपलाइन भी अभी तक नहीं बिछी है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए। वहीं इस दौरान उन्होंने जिला में अन्य मुद्दों पर भी पत्रकारों से चर्चा की। पहले तो मैं शौर कुमार शर्मा, प्रधान चंबा जनहित संगठन, आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं कि आज हमारी जो चंबा संगठन की जो प्रेस मीटिंग हो रही है, इसमें चंबा के कुछ खास मुद्दे उठाएंगे यहाँ पे। तो कुछ मुद्दों पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो पहले मैं थोड़ा शेयर करूँगा। चंबा शहर नगीना आना एक रोज लगता महीना, लेकिन वर्तमान में शहर में कुछ समस्याओं से ग्रस्त हो गया है। जिन मुख्य समस्या है खुद शहर की, वो पानी की समस्या है, वो पेयजल यानी पानी की समस्या, उसके बाद बिजली, सफाई व्यवस्था, पार्किंग, आवारा पशु, आवारा जानवर, घोड़े खच्चर वगैरह जो कुत्ते को झुंड और बंद शहर में फैले रहते हैं। इन समस्याओं को लेकर चंबा शहर की जो मुख्य समस्या पानी की है, उसमें चर्चा होगी। पानी से पहले बिजली के वो लेते हैं, बिजली कब वो गुल हो जाए कोई पता नहीं, लेकिन बिजली गुल हो जाने पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ज़्यादा बिजली की जरूरत नहीं, कम ही पड़ती है। बिजली की समस्या जब आती है तो बहुत मुश्किल होती है। अगर बिजली ना भी आए तो लोगों को इन्वर्टर लगे हुए हैं, कुछ उन्होंने एमरजेंसी लाइट रखी होती है, मोमबत्तियों से भी काम चल जाता है, मोबाइल से भी कुछ अपना काम कर लेते हैं। लेकिन पानी जब नल सूख जाते हैं तो समस्या बड़ी बेकार बन जाती है, लोगों को बड़ी परेशानी होती है। पानी सभी की जरूरत है, इसके बिना किसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानव, पशु, खेत खलियान, पानी सब पानी पर निर्भर है। आजकल छोटे बड़े शहरों में हर जगह पानी की समस्या आ रही है, तो हमारा चंबा शहर जो है ये भी समस्या से जूझ रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि रावी नदी, जो कि रावी और साल नदी के दो नदियों के मुहाने पर चंबा बसा शहर है, ये पानी उतरता रह जाता है। कभी होता था गली घर में पत्थर गिर के भूस्खलन हो गया तो पानी बाध हो जाता था। फिर सुनने में आता था कि आपकी जो मछाली माता मंदिर है, वहाँ से पानी की पाइप टूट गई, पत्थर गिरने से, गारा गिरने से वो मुश्किल हो जाती थी। अभी पिछले दिनों से सरौथा नाला में पानी की बार मेन लाइन टूट रही थी, तो पूरे शहर को 3-4 दिनों तक लगातार पानी नहीं आया। एक दिन पानी ना आए तो चल सकता है, लेकिन 3-4 दिन पानी ना आने से बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल होती है। तो इतना पानी, हर घर में इतना पानी नहीं होता कि वो 3-4 दिन तक उसका बयान कर सके। रोटी बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, शौचालयों में कितना पानी लगता है सबको पता ही है। इस आपात स्थिति में स्वच्छ भारत मिशन और चंबा, स्वस्थ चंबा, सुंदर चंबा की मिशन की धज्जियां उड़ जाती हैं। जब ऐसी आपात स्थिति आती है तो ना तो राज्य सरकार के पास और ना ही जिला प्रशासन के पास और ना ही संबंधित विभाग के पास कोई विकल्प होता है। लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। इसके लिए प्लान भी होना बहुत ज़रूरी है। ये प्लान भी ये होना चाहिए कि पावर हाउस बोर्ड से पंपों के जरिए पानी को लिफ्ट करके पूरे टैंकों में भरा जाए, उसके बाद पूरे शहर को दिया जाए। बड़ी सिंपल सी बात है। पहले भी ऐसे होता था, क्योंकि भूरी सिंह पावर हाउस के पास जो झोड़ नदी है, वहाँ साल नदी का पानी अभी पहुँच रहा है। चंबा जनहित संगठन ने भी पिछले दिनों टीम ने पिछले दिनों भूरी सिंह पावर हाउस में का दौरा किया, तो पाया कि वहाँ जो एक बड़ा हॉल है उसमें सारी मशीनरी लगी हुई है, चैनल बने हुए हैं, और जो पाइपलाइन है वो अभी तक बिछी हुई है, पुरानी पाइपलाइन अभी तक बिछी हुई है। यदि पानी की ऐसी आपात आती है तो वहाँ से पानी लिफ्ट किया जा सकता है और पूरे शहर को पानी दिया जा सकता है। पुराने पंप जो मेड इन जर्मनी भी वहाँ पे लगे हुए हैं, उनको चालू किया जा सकता है। चालू नहीं हो सकते तो नए पंप मतलब खरीद के वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। इसके पास हमारी सरकार के, राज्य सरकार के पास या संबंधित विभाग के पास या जिला प्रशासन के पास कोई पैसे कमी नहीं है। तो ये तो धन्य नोट पर यार, जहाँ के एक सूत्र पानी निकलता है वहाँ से,
तो अप्रैल कई सालों से निकल रहा है। तो वहाँ से सरोड़ा मल्ला, आपका चौधरा मल्ला हुआ, बनगोटू मल्ला, वहाँ से काफ़ी पानी वो फीड करता है। तो हमारी जो समस्या मेन पानी की है उस पर हमने भी चर्चा की है। तो बाकी हमारे अपने साजिद जी कुछ बोलेंगे। 5 तत्व हैं, उनके बगैर किसी भी प्राणी के अस्तित्व के ऊपर खतरा ही खतरा है। जल, पानी के बारे में ये है कि ये ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। इन्होंने विस्तार पूर्वक इस विषय के ऊपर बात कर ली है। दूसरे देशों में मतलब ऐसा है कि उनकी कोई पीछे धरोहर है तो उसको मेंटेन करते हैं। तो जो भूरी हाइडल पावर में वो एक मतलब जो एक पूरा मतलब कमरा बुक है, वहाँ पर स्टेट टाइम की बाहर से बनी हुई मशीनें हैं, वहाँ पर सब कुछ है। तो क्यों ना मतलब उसको विकल्प के तौर पर जब दूर से जो पानी आता है वहां से अगर अवरुद्ध हो जाता है तो वो एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पर उसको विकल्प के तौर के ऊपर उसको मतलब मेंटेन किया जा सकता है। दूसरी बात है कि एक क्रिकेट खेलने वाले चुगान के लिए तो पानी की व्यवस्था हो जाती है और उसके लिए सर्किट हाउस में एक टैंक भी बन जाता है, परंतु आम आदमी के लिए जो उसकी पहली सबसे बड़ी नीड है उसको लेकर सरकार और प्रशासन गहरी नींद में सो रहता है। तो ऐसे में एक आधी इंची की पाइप होती है और 1 घंटा सुबह देना पानी, 1 घंटा शाम को। बिजली उसके 2 बिल, सीवरेज के अलग और पेयजल के अलग, जबकि सीवरेज का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कई सालों से खड़ा हुआ है। अब उसके ऊपर कोई टैक्सेस या कोई ऐसे नहीं लगनी चाहिए, वो उसके साथ भी वो लगाया जाता है। और हम कहते हैं कि विभाग एक है, उसको 2 पे बाइफिकेट करने का कोई अर्थ नहीं है। आधी इंची की पाइप में या तो सीवरेज के लिए अलग हो तब तो माने, या हम माने कि पेयजल के अलग हो तो भी माने। एक ही पाइप है, 1 घंटा देंगे, जैसे नाप के देना है। प्रकृति नाप के नहीं देती है, वो कुदरती वे से वो सबके ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती है। हमारा चंबा जन संगठन का उदय या इसकी शुरुआत एक बड़ी अहम समस्या के साथ जुड़ी हुई थी कि चंबा का बस स्टैंड। आज चंबा की 95% जो पब्लिक है नए बस स्टैंड से दुखी है। इसका आम लोगों को रति भर भी फायदा नहीं है। वीरभद्र सिंह की सरकार थी, उन्होंने सेंटर से एक वो आई थी कि आप नदी नालों के किनारे कोई भी सरकारी अर्ध सरकारी निर्माण नहीं होगा। अब कौन नहीं जानता है कि पूरे चंबे शहर की सीपेज जो है वो बस स्टैंड की तरफ जा रही है। ये शीतला पुल से लेकर धड़ोक के मतलब जो नीचे मोड़ है वहां तक है ना, पूरे शहर की सीपेज वहां जा रही है। दूसरी तरफ दरिया रावी का रुख साल दर साल शहर की तरफ आ रहा है और उसका जो परला पार्ट था वो खुला होता जा रहा है, यहाँ वो तंग होता जा रहा है। तो इसके ऊपर जो विधानसभा में भी सवाल उठा था कि जब मंडी में जो धर्मपुर में एक बस स्टैंड के ऊपर जो आपदा आई थी तो उस वक्त पीडब्ल्यूडी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा था कि हम चंबा के बस स्टैंड के बारे में भी हम इसके बारे में इसका सवाल उठाएंगे। दूसरी बात, हमने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी मतलब साथ में उनका भी विजिट करवाई कि यहाँ पर ये जो जेल है एक ऐसी पुरानी धरोहर है, वो उन्होंने यहाँ के ईंटों के नमूने भी लिए, परंतु वो कोई बात टस से मस नहीं। अब सब आप लोग भी जानते हैं कि हर 2-3 साल के बाद दरिया रावी जो है ना एक इसको धक्का देती है और बार बार वो जो ब्रेस्ट वाल जो टूट जाती है और पानी जो दिन ब दिन वो अंदर की तरफ मार दे रहा है। और देर से परमात्मा ना करे, हम ये नहीं चाहते कि हमारी ये मतलब दुआ कबूल हो कि कभी जो रावी का जो रुख है जो कसाकड़ा के रास्ते होकर ना आगे जाके मिले। अच्छा, उसके बाद हमने मतलब ये देखा कि चंबा में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि अब समय की मांग है, रज्जू मार्ग टनलाइजेशन होनी चाहिए। बड़ी बड़ी हैवी मशीनों से एक्सकैवेशन करवाने से एक तो पहाड़ कच्चे हो रहे हैं और दूसरा मतलब जो है ना ये
उसमें लोगों की समस्या होती है और 12 महीने ये प्रॉब्लम रहती है। हमने अपने 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को हमने एक मेमोरेंडम दिया। हम किसी राजनीतिक पार्टी से वो नहीं रखते हैं, हमारे लिए सब एक समान है, परंतु उनका क्रेडिट ये था कि कम से कम उन्होंने सेंटर से प्रयास कर करके 2 सुरंगों की मंजूरी दी और गडकरी साहब ने भी उसके ऊपर सोने पे सुहागा 14/12/2016 को वहां से एक सैद्धांतिक मंजूरी मिली। अब उस सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद भी आज मतलब कितने सालों में 7-8 साल हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मंडी से एक BR कौंडल जी आए थे, उन्होंने मेरी आधे पौने घंटे की बाइट ली, तो मैंने उन्हें चंबा के कई समस्याओं के बारे में बात की, तो उन्होंने भी उसको फेसबुक पे कहीं डाला। मैं आई एम नॉट वेल वर्स्ड विद दिस मोबाइल सिस्टम, तो वो कहीं सर्कुलेट हुई होगी। तो मैंने कहा कि चंबा को हमें काट दिया गया, हमें ये टांगे काट दी हैं, हमारे बाजू काट दिए हैं, एक चंबा को मंडी के साथ मिला दिया है ना, एक चंबा को 5-6 पंचायतें हैं जो वहाँ पर कर दी हैं, मतलब लाहौल स्पीति में, और रेस्ट ऑफ द चंबा के उसके साथ जोड़ दिया, क्या बोलते कांगड़ा के साथ। ये विशाल हिमाचल के नाम पर जो एक चंबा स्मार्टेस्ट पॉसिबल जो सिटी थी, जो पूरे उत्तरी भारत में क्या पंजाब या और उन्हें सबसे हम सब श्रेष्ठ थे, छोटा टाउन था, बड़े आराम से उन्होंने शहर की ऐसी लेआउट बनाई थी कि क्रॉस वेंटिलेशन से मतलब हवा भी ठीक चलती थी और नालियां भी साफ होती थी। परंतु आज के दौर में हम मतलब ये हम देखते हैं कि जो जिले हिमाचल के मतलब हमसे कई हजार साल पीछे थे, आज हम उनसे कई साल और पीछे जाते रहे। हमें तो ये उम्मीद है कि शायद चंबा कभी वो विकास की ट्रेन पे या पटरी पे कभी चल सकेगा। और इसके साथ ये है कि हम यहाँ से मैंने PM ऑफिस को भी चिट्ठी लिखी, वहाँ से भी जवाब आता है, वहाँ से जवाब आने के बाद वो NH के मतलब जो ऑफिस है शिमला में, मतलब वो चिट्ठी भेज देते हैं। शिमला वाले जो उस चिट्ठी को सब ऑफिस पालमपुर को कर देते हैं, तो पालमपुर वाले जो है ना यहाँ से जो अभी सेवानिवृत्त होके या सेवानिवृत्त में उनकी प्रमोशन हुई है, वो कोई ठाकर साहब जो थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उनको भी उन्होंने आज तक कभी हमें जवाब नहीं दिया।